बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्नतीजतु फ़क़द तहक़्क़क़ मिम्मा बय्यन्नाहु अन्नल हुरूफ़ लहा मआनिन तदुल्लु अलैहा कल अस्माई। मानी हुरूफ और उनके मुल्हक़ात के मानी के बारे में तीन अक़वाल थे। तो साहिब किताब ने कौल सुगुम को कबूल किया था। कौल सुगुम की वजाहत के लिए कुछ बातें बयान की, आज उसका नतीजा हासिल करते हैं। गुज़श्ता गुफ्तगू का नतीजा ये हुआ कि हुरूफ के लिए मानी है और अपने मानी पर दलालत भी करते हैं, जिस तरह अस्मा के लिए मानी है और हुरूफ के लिए भी मानी है। तो दोनों के लिए माना है, ये साबित हो गया है। लेकिन फ़र्क क्या है हर हुरूफ के मानी और अस्मा के मानी? तो फरमाते हैं हुरूफ के मानी गैर मुस्तकिल है, आलत है, अब्ज़ार है, निस्बत है, काबिल तसव्वुर नहीं है, बज़ात ख़ुद काबिल तसव्वुर नहीं है। जब तक तरफ़ैन को तसव्वुर ना करे हुरूफ के मानी को तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन अस्मा के मानी मुस्तकिल है, बज़ात ख़ुद तसव्वुर करने के काबिल है। अगरचि बाज़ अस्मा आराज़ में से है, वजूद ख़ारिजी में किसी और की तरफ मोहताज है, तो उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। वजूद में आने के लिए किसी और की तरफ मोहताज होना, हमारी गुफ्तगू तो तसव्वुर और जहन में लाने की बात है। तो अस्मा के मानी जो भी अस्मा हो, जो हर हो या अरज़ हो, तमाम अस्मा फ़ी नफ्सी काबिल तसव्वुर है। बस ये गुज़श्ता गुफ्तगू का नतीजा है। फिर साहिब किताब पहले दो अक़वाल को बातिल करना चाहते हैं। हमने तीसरा कौल मान लिया तो गुज़श्ता दो अक़वाल ख़ुद ब खुद गलत साबित होंगे। पहला कौल ये था कि हुरूफ के मानी अस्मा के मानी के मुतरादिफ है, ये कौल था ना, तो ये गलत है। अभी हमने साबित किया हुरूफ के मानी अस्मा के मानी के मुतरादिफ नहीं है, बराबर नहीं है, बल्कि ज़ातन और हकीकतन मुख्तलिफ है। और दूसरा कौल भी बातिल हो गया। दूसरा कौल क्या था? हुरूफ असलन किसी के लिए वज़ा ही नहीं हुआ, यानी हुरूफ के लिए माना ही नहीं है, ये कौल भी बातिल हो गया, क्योंकि हमने साबित किया हुरूफ के लिए माना है। अब यहाँ साहब किताब कौल अव्वल को बातिल करने के लिए एक और दलील पेश करते हैं। अगर आपने पहला कौल मान लिया कि हुरूफ के मानी अस्मा के मानी एक जैसे है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बराबर है, अल्फाज मुतरादिफ़ा है, तो इसका नतीजा ये होगा कि एक के जगह पर दूसरा इस्तेमाल कर सके। अल्फाज मुतरादिफ़ा का कानून ये है ना कि एक लफ्ज़ को हटा के उसकी जगह पर दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बतौर मिसाल इंसान और बशर अल्फाज मुतरादिफ़ा है, तो आप इंसान की जगह पर बशर को इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते हैं, माना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्फाज मुतरादिफ़ा का मतलब यही है कि दो अल्फाज है, दोनों का माना एक है, तो आप एक लफ्ज़ बोले या उस लफ्ज़ को छोड़ के उसके मुतरादिफ को बोले, एक ही बात होनी चाहिए। तो अगर आप इस बात को मानते हैं हुरूफ के मानी अस्मा के मानी मुतरादिफ है, बिल्कुल एक जैसे है, तो जहाँ हुरूफ इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे इस्म इस्तेमाल जायज़ होना चाहिए, जहाँ पे इस्म इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे उसके मुतरादिफ वाला हर्फ भी इस्तेमाल जायज़ होनी चाहिए। यहाँ पे बतौर मिसाल एक दो मिसाल पेश किया, ज़ैदुन फिद्दारी, यहाँ फ़ी की जगह पर फ़ी का माना क्या है? ज़रफ़ियत है ना, वो इस्तेमाल सही हो। मसलन ज़ैदुन फिद्दारी के बजाय ज़ैदुन ज़रफ़ियतुद्दारी, इस तरह कहना दुरुस्त होना चाहिए। कौल अव्वल के मुताबिक बात करें, हाँ, कौल अव्वल के मुताबिक ज़ैदुन फिद्दारी की जगह पर क्या सही होना चाहिए? ज़ैदुन ज़रफ़ियतुद्दार, या सिरतु मिनल बसरा, मिन की जगह पर मिन का माना क्या था? अस्मा में से इब्तिदा था, तो सिरतु मिनल बसरा के बजाय क्या कहना सही होना चाहिए? सिरतु इब्तिदा इल बसरा, इस तरह होना सही हो। ज़ैदुन अला सदही, अला हर्फ है, उसकी जगह पर इस्तिअला का लफ्ज़ इस्तेमाल सही होना चाहिए। ज़ैदुन अला सदही के बजाय क्या कहना चाहिए? ज़ैदुन इस्तिअला उस सदही, ऐसा हो। हालांकि इस तरह इस्तेमाल करना गलत है, कलाम अरब में इस तरह इस्तेमाल गलत है। तो गलत होने से क्या पता चलता है? हुरूफ के मानी अस्मा के मानी एक जैसे नहीं है।
अगर एक जैसे होते तो क्या होना चाहिए, एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल सही होना चाहिए। बस ये साहब किताब ने कौल अव्वल को रद्द करने के लिए इस्तेदलाल किया। तो मिन की जगह पर हाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, मिन की जगह पर उस मिन का जो माना है वो इब्तिदा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फ़ी की जगह पर फ़ी का जो माना वाला इसम है मसलन ज़रफ़ियत इस्तेमाल करना गलत है। अला की जगह पर अला का माना इस्तेअला वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहले कौल वालों ने, पहले कौल का कायल आखुंद खुरासानी है, उसने इस इश्काल को रद्द किया। इस इश्काल से जवाब दिया, भाई ठीक है आपने जो कहा इसम की जगह पर हर्फ इस्तेमाल करना, हर्फ की जगह पर इसम इस्तेमाल करना सही नहीं है, हम भी मानते हैं, लेकिन सही ना होने की वजह कुछ और है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि वाज़े ने पहले से शर्त रखा है कि जहाँ पे माने मुस्तकिल मुराद हो वहाँ इसम लाए, जहाँ पे माना गैर मुस्तकिल मुराद हो वहाँ हर्फ लाए। हर्फ और इसम का माना तो एक है, लेकिन वाज़े ने शर्त रखा, इसलिए आपने वाज़े की शर्त की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए गलत हो रहा है। हाँ ये जवाब है। जवाब का खुलासा समझ में आया? जवाब वाले कह रहे हैं कि इसम की जगह पर हर्फ इस्तेमाल करना क्यों गलत है? क्योंकि आपने वाज़े की बात की खिलाफ वर्जी की है। क्योंकि वाज़े ने पहले से शर्त रखा था कि मैंने लफ्ज़ मिन इब्तिदा के लिए वज़ा किया, तो मिन का हो या इब्तिदा का हो माना मुतरादिफ है, लेकिन मेरी तरफ से एक शर्त है कि इसके इस्तेमाल के दौरान आप तवज्जुह रखें, जहाँ पे माने मुस्तकिल मुराद हो वहाँ पे इसम इस्तेमाल करें, ना कलिमा इब्तिदा इस्तेमाल करें। जहाँ पे माना गैर मुस्तकिल मुराद हो वहाँ पे क्या इस्तेमाल करें? हर्फ को इस्तेमाल करें। तो माना गलत होना इसी बुनियाद पर है, वाज़े की शर्त के खिलाफ वर्जी की वजह से है। ये जवाब दिया। तो साहिब किताब कह रहे कि ये जवाब भी गलत है कि आपने कहा वाज़े ने शर्त रखा इसलिए गलत हो रहा है, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि वाज़े की शर्त की पैरवी करना वाजिब नहीं है। वाज़े कौन होता है जिसकी पैरवी करना हम पर वाजिब हो? हाँ, वाज़े जो भी शर्त रखे उसके उस पर अमल करना चाहिए, नहीं अमल करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर फ़र्ज़ करते हैं वाज़े उन अफराद में से हो जिनकी पैरवी करना वाजिब है, बतौर मिसाल वाज़े जो है अल्लाह की ज़ात हो, अल्लाह की इताअत करना तो वाजिब है, या रसूल हो या अइम्मा हो या मर्जी तक़लीद हो, तो उसकी पैरवी करना वाजिब है। तो साहिब किताब कह रहे हैं कि वाज़े उन लोगों में से हो जिनकी पैरवी करना वाजिब हो, तो वाज़े के बात की खिलाफ वर्जी करने से गुनाहगार होगा, लेकिन माना तो गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, वाज़े के शर्त की खिलाफ वर्जी करने से क्या होता है? गुनाहगार होगा, क्योंकि वाज़े की इताअत वाजिब था, आपने वाजिब पर अमल नहीं किया। हाँ, इसकी एक मिसाल है, एक तालिब इल्म के बारे में कहते हैं कि फ़ारसी में किसी उस्ताद ने मसला शरई बता दिया, खाला जन नमी शवात, इंसान की खाला इंसान की ज़ौजा नहीं बन सकती। फ़ारसी में ये बता दिया, तो उस तालिब इल्म ने सोचा कि ये वाक़ई न होने वाला काम है, मैं चेक करूँगा होगा या नहीं होगा। तो उसने दूसरे दिन जाके खाला से शादी कर ली। होता है या नहीं होता है देखने के लिए। फिर अगले दिन आके उस्ताद पर एतराज़ किया, जनाब उस्ताद आपने कल फरमाया था कि खाला ज़ौजा नहीं हो सकती है, तो मैंने करके दिखाया, ज़ौजा बना दिया। तो उस्ताद ने बताया भाई ये नहीं होना तो शरीयत के मुताबिक नहीं हो सकता है, लेकिन वाक़अन ना होने वाला काम तो नहीं है ना। मतलब कोई शराब पिए तो शरई एतबार से शराब पीना मना है, नहीं पीना चाहिए। अगर किसी ने पिया तो पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं, तो आलम है वजूद में तो महाल नहीं है। तो यहाँ पे भी यही है कि हमारे महल बास में वाज़े ने जो शर्त रखा है उस पर अमल ना करने से आप गुनाहगार होंगे, लेकिन जुमले का माना तो गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन सूरत हाल ये हो रहा है कि जुमले का माना ही गलत हो रहा है। इससे पता चलता है कि माने हरफी माने इसमी एक जैसे नहीं है। गलत होने की वजह यह है, हाँ, माने इसमी अलग चीज़ है, माने हरफी अलग है, इसीलिए एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल करना गलत हो रहा है। ना इनके आपने जो कहा वाज़े ने शर्त रखा, वाज़े की बात को न मानने से गलत हो रहा है, तो नहीं, वाज़े की बात मानना तो पहली दफ़ा वाजिब नहीं है।
अगर वाज़े के बाद मानना वाजिब हो तो वाज़े के बाद के न मानने से गुनाहगार होगा, जी हाँ। लेकिन कलाम गलत नहीं होगा। अभी तो हम देख रहे कलाम ही गलत हो रहा है। तो नतीजा क्या निकला? आखिरी नतीजा ये निकला कि हुरूफ के मानी अस्मा के मानी मुतरादिफ नहीं है, एक जैसे नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। बस यही हमारा मकसद था साबित करना। बस इसकी इबारत पढ़ेंगे, पहले पेज है, ज़ियादतु इज़ाहिन तक हमने खुलासा बता दिया है, फिर देखा जाएगा अगर वक़्त में गुंजाइश हो तो आगे बढ़ेंगे। अन नतीजा गुज़श्ता गुफ्तगू का रिज़ल्ट दे रहे आपको, रिज़ल्ट या नतीजा है। फ़क़त तहक़्क़क़ मिम्मा बय्यन्नाहु, जो कुछ हमने बयान किया इससे साबित हो गया, तहक़्क़ुक़ हो गया, अन्नल हुरूफ़ लहा मानीन। गुज़श्ता गुफ्तगू से क्या साबित हुआ कि बेशक हुरूफ के लिए मानी है, तदुल्लु अलैहा, हुरूफ उन मानी पर दलालत भी करते हैं। कल अस्मा, जिस तरह इसम अपने माना पर दलालत करते हैं, हुरूफ भी अपने माना पर दलालत करते हैं। वल फ़र्क़, और इसम और हर्फ के माना में फ़र्क क्या है? वल फ़र्क़ अन्नल मानी अल इस्मियत मुस्तक़िल्लतुन फ़ी अनफुसिहा, इसम के मानी बज़ात ख़ुद मुस्तक़िल है, व क़ाबिलतुन लितसव्वुरिहा फ़ी ज़ातिहा, और अस्मा के मानी बज़ात ख़ुद तसव्वुर करने के काबिल है। यानी आप आगे पीछे मौजू महमूल को छोड़ के ख़ुद एक इसम का माना आप जहन में ला सकते हैं। व इन कानत फ़िल वजूदिल ख़ारिजी मुहताजतन इला गैरिहा, अगरचि वो अस्मा वजूद ख़ारिजी में किसी का मोहताज क्यों न हो। कल अराज, जैसे कि अरज़ है, अरज़ वजूद ख़ारिजी में आने के लिए मौजू चाहिए। जैसा कि कल हमने मिसाल दिया, जैसे कि रंग है, बू है, बीमारी है, इंसान के अफ़आल है, तो ये चीज़ें दुनिया में तो ख़ुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती है। हाँ, लेकिन यहाँ हमारा मकसद तो वजूद ख़ारिजी से बात करना नहीं है, बल्कि जहन में लाने की बात है। तो जहन में तसव्वुर करना आप मुस्तकिल तौर पर तसव्वुर कर सकते हैं। ये तो इसम के माना का सूरत हाल। अम्मा हरूफ के मानी क्या है? वह अम्मल मानिल हरफिया फ़हिया मानिन गैर मुस्तकिल्लतिन, अम्मल मानिल हरफिया माने हरफी, फ़हिया मानिन गैर मुस्तकिल्लतिन, वो गैर मुस्तकिल मानी है। व गैर काबिलतिन लितसव्वुर, और हुरूफ के मानी बज़ात ख़ुद तसव्वुर करने का काबिल नहीं है। इल्ला फ़ी ज़िम्न मफ़हूमिन आखरा, मगर इनकी किसी और मफ़हूम के ज़िम्न में तसव्वुर करे। व मिन हुना यशबहु कुल्लु अमरिन गैर मुस्तकिलिन बिल मानल हरफी, युशब्बहु पढ़ो बेहतर है। अब यहाँ से उलमा ने इसी नुक्ते को जहन में रखते हुए हर अमर गैर मुस्तकिल को माने हरफी के साथ तशबीह दिया, तशबीह देते हैं। मसलन जो अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता है, उसकी मिसाल तशबीह के लिए क्या कहते हैं? माने हरफी की मिसाल देते हैं। हाँ, इल्म कलाम में, इल्म अकाइद में कहते हैं कि हमारा वजूद अल्लाह के वजूद के मुकाबले में किसकी तरह है? माने हरफी की तरह है। माने हरफी की तरह है क्या मतलब? यानी मुस्तकिल नहीं है। हाँ, मुमकिनुल वजूद गैर मुस्तकिल है, वजूद में मुस्तकिल है, गैर मुस्तकिल नहीं है। जब अल्लाह का वजूद ना हो तो हमारा वजूद का तसव्वुर ही नहीं होगा। तो जो भी गैर मुस्तकिल चीज़ें हैं उसको तशबीह दी जाती है। हाँ, वमिन हुना, यहाँ से युशब्बहु तशबीह दी जाती है। कुल्लु अमरिन गैर मुस्तकिलिन, हर गैर मुस्तकिल चीज़ को बिल मानल हरफी, माने हरफी से तशबीह दी जाती है। बस यहाँ तक नतीजा हासिल हो गया, हुरूफ के मानी गैर मुस्तकिल है। बुतलानुल कौलैनिल अव्वलैन, बस कौल सुगम साबित होने के बाद पहले दो कौल बातिल होना दोबारा बताते हैं। पहले हमने इशारतन बताया था, यहाँ पे वाज़ेह तौर पर गुज़श्ता दो अक़वाल के बातिल होना भी बताएंगे। व अला हाज़ा, इस बिना पर यज़हरु बुतलानुल कौल सानी, इस गुफ्तगू की बुनियाद पर दूसरा कौल बातिल होना ज़ाहिर होता है। दूसरा कौल वालों ने क्या कहा? अल-क़ाइली इन्नल हुरूफ़ ला मानिया लहा, दूसरे कौल वाले कहते थे कि हुरूफ के लिए कुछ भी माना नहीं है।
इन हुरूफ असलन किसी माना के लिए वज़ा ही नहीं हुआ तो ये कौल बातिल है, गलत है। व कज़ालिका अल-क़ौलुल अव्वलु, इसी तरह पहला कौल भी बातिल होना साबित हो गया। पहले कौल वाले क्या कहते थे? अलक़ाइलु पढ़ो, ये अलक़ौलुल अव्वल के लिए सिफत है। अलक़ाइलु इन्नल मअनल हरफ़ी वल इस्मी मुत्तहिदान बिज़्ज़ात व मुख्तलिफ़ान बिल्लिहाज़। पहले कौल वाले कहते थे कि हुरूफ के मानी और इस्म के मानी दोनों ज़ातन एक है, मुत्तहिद है, और लिहाज और क्या है वाज़ी के नियत में फ़र्क है। मुख्तलिफ़ान बिल लिहाज, लिहाज से मुराद क्या है? वाज़े लिहाज करते वक़्त दोनों को अलग अलग लिहाज किया है। और ज़ातन इस्म का माना हर्फ का माना एक चीज़ है, दोनों अल्फाज मुतरादिफ़ा जैसे है, तो ये भी गलत है। वयरदु हाज़ल क़ौल ऐज़न या वयुरद्दु हाज़ल क़ौल ऐज़न, इस कौल अव्वल को नीज़ रद्द किया जाता है। कौल अव्वल बातिल होने के लिए हमारे पास एक और दलील है, वो ये है कि अन्नहु लौ सहा इत्तिहादुल मानयैन लजाज़ इस्तेमाल कुल्ल मिनल हर्फ़ वल इस्म फ़ी मौज़िअल आख़र। अगर आप ये मानते हैं कि इस्म का माना हर्फ का माना मुत्तहिद है तो एक को दूसरे की जगह पर इस्तेमाल करना सही होना चाहिए। हाँ, इबारत का तर्जुमा अभी हम कर रहे हैं, खुलासा तो पहले भी बता दिया। वयुरद्दु हाज़ल क़ौल ऐज़न, कौल अव्वल को नीज़ बातिल करार दिया जाता है। अन्नहु लौ सहा इत्तिहादुल मानयैन, अगर दोनों मानियों का इत्तिहाद होना सही हो तो क्या होगा? लजाज़ इस्तेमाल कुल्ल मिनल हर्फ़ वल इस्मी फ़ी मौज़िअल आख़र, इस्म और हर्फ में से हर एक दूसरे की जगह में इस्तेमाल सही होना चाहिए, जायज़ होना चाहिए। मा अन्नहु ला यसिहु बिल बदाहा, साथ इसके कि बदाहतन और वाज़ेह तौर पर सही नहीं होता है। हत्ता अला नहविल मजाज, यहाँ तक कि बतौर मजाज भी गलत है। फ़ला यसिहु बदल क़ौलिना ज़ैदुन फ़िद्दारी, बस सही नहीं है हमारे इस कौल के बदले में कि ज़ैद घर में है। फिर फ़ी की जगह पर मसलन अय्युक़ाल ज़ैदुन ज़रफ़ियतुद्दारी, ये गलत होता है। ये इस जुमले का माना ही नहीं बनता है। ज़ैदुन ज़रफ़ियतुद्दारी का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं होता है। तो फ़ी की जगह पर कलिमे ज़रफ़ियत लाना गलत होता है, नहीं होता? तो इससे पता चलता है कि फ़ी का माना और ज़रफ़ियत का माना मुत्तहिद नहीं है। इसी तरह हमने खुलासे में 2-3 और मिसाल किया। सिर्तु मिनल बसरा के बजाय क्या है? सिर्तु इब्तिदाइल बसरा का है। या ज़ैदुन अला सतही के बजाय ज़ैदुन इस्तिलाउ सतही का है। तो ये सब गलत हो रहा है। तो गलत होने से पता चलता है हुरूफ का मानी इस्म के मानी के बिल्कुल सेम नहीं है, बल्कि दोनों मुख्तलिफ है। अब अखुंद खुरासानी चूँकि कौल अव्वल का कायल है, वो जवाब देते हैं वक़द उजीब अन हाज़ल इराद, बेशक इस इश्काल से जवाब दिया गया। बिअन्नहु इन्नमा ला यसिहु अहदुहुमा फ़ी मौज़िल आख़र, बेशक इन दो में से एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल सही नहीं है। लिअन्नल वाज़िअ इश्तरता, क्योंकि वाज़े ने शर्त रखा, अल्ला यस्तअमिल लफ्ज़ ज़रफ़िया इल्ला इंद लिहाज़ मानाहु मुस्तक़िल्लन, कि वाज़े ने इस बात की शर्त रखा कि लफ्ज़ ज़रफ़ियत को इस्तेमाल न किया जाए मगर माने मुस्तक़िल के लिहाज के दौरान इस्तेमाल हो। तो वाज़े ने इस तरह शर्त रखा, वला यस्तअमिलु लफ्ज़ फ़ी इल्ला इंद लिहाज़ मानाहु गैर मुस्तक़िल्लिन व आलतन लिगैरी, और लफ्ज़ फ़ी को इस्तेमाल न करे मगर उसके माना को गैर मुस्तक़िल लिहाज करे, और वह आलतन लिगैरी ही दूसरे के लिए आलत फ़र्ज़ करे तो फ़ी इस्तेमाल करने की शर्त रखा। तो गलत होने की वजह क्या बताया? वाज़े के शर्त की खिलाफ वर्जी है, इस वजह से गलत हो गया। ये जवाब हो गया। साहिब किताब कह रहा है कि वलाकिन्नहु जवाबुन गैरु सहीहिन, लेकिन ये जवाब गलत जवाब है, सही जवाब नहीं है। क्योंकि आपने कहा कलाम गलत होने की वजह क्या है? वाज़े के शर्त के खिलाफ वर्जी है। तो हम पहले कहते हैं भाई वाज़े की शर्त को मानना क्यों ज़रूरी है? वाज़े कौन होता है जिसके हर बात को हम माने?
वाज़े के बाद मानना तो एक दो सूरत में सही है। वो उस वक़्त है कि अगर ख़ुद लफ्ज़ और माना में किसी खुसूसियत की वजह से शर्त रखा हो तो ठीक है। अगर लफ्ज़ और माना में कोई ख़ास सिफत या खुसूसियत को लिहाज ना करे, ऐसे ही वाज़े ने अपनी तरफ से शर्त रखा, तो हम वाज़े की हर शर्त को क्यों माने, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका है नहीं, वाज़े उन अफराद में से है जिसकी बात मानना ज़रूरी है, मसलन वाज़े वाजिबुल इत्तिबा है, अल्लाह की ज़ात है या पैगंबर की ज़ात है, तो ठीक है, उसकी बात को न मानने से गुनाह आएगा। बस कलाम गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जवाब है साहब किताब की तरफ से। वलाकिन्नहु जवाबुन गैरु सहीह, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। लिअन्नहु ला दलील अला वुजूबि इत्तिबाइ मा यश्तरितुहुल वाज़िअ, क्योंकि कोई दलील हमारे पास नहीं है कि जो कुछ वाज़े शर्त रखता है उसकी पैरवी वाजिब होने पर, हाँ उसकी वाजिब होने पर कोई दलील नहीं है हमारे पास। इज़ा लम यकुन इश्तिरातुहु यूजिबु एतबार खुसूसियतिन फिल लफ्ज़ वल माना, अगर वाज़े की शर्त लफ्ज़ और माना में किसी खुसूसियत के एतबार का सबब न बने, अगर वाज़े ने कोई शर्त रखा है लफ्ज़ और माना में किसी ख़ास खुसूसियत को लिहाज किया हो तो पैरवी करना चाहे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं है। व अला तक़दीर अन यकून अल वाज़िअ मिम्मन तजिबु ताअतुहु, और फ़र्ज़ करते हैं कि वाज़े उन अफराद में से है कि जिसकी इताअत वाजिब है। इस फ़र्ज़ की बिना पर फ़मुखालिफ़तुहु तूजिबुल इस्याना ला गलतुल कलाम, फ़मुखालिफ़तुहु तूजिबुल इस्याना ला गलतल कलाम। पढ़ो, ये इस्याना पर आतिफ़ है, ला आतिफ़ा है। तो वाज़े उन लोगों में से अगर आप फ़र्ज़ करते हैं जिसकी इताअत करना वाजिब है, तो फ़मुखालिफ़तुहु वाज़े की खिलाफ वर्जी करना तूजिबुल इस्याना गुनाह का सबब बनेगा, ला गलतल कलाम कलाम गलत होने का सबब नहीं बनेगा। अभी हमारा सूरत हाल क्या है, ख़ुद कलाम ही गलत होते हैं। अगर इसम की जगह पर हर्फ को रखे, हर्फ की जगह पर इसम को रखे, तो कुल माना ही गलत होता है। यहाँ से नतीजा यह हासिल होगा कि इसम का माना हर्फ का माना बिल्कुल जुदा है, ज़ातन अलग है। बस 22 मिनट का क्लास हो गया। अगर आगे पढ़ने की ताकत नहीं है तो बस करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व